ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा निशान बन जाए। अरे ये ज़िंदगी तो काट लेता हर कोई दोस्तों, ज़िंदगी जियो का इस कदर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। नमस्कार मित्रों, आपका भाई आपके सामने एक बार पुनः हाजिर है। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो काउंसलिंग फीस है कितना लगेगा, तथा कैसे कैसे आपको काउंसलिंग फीस जमा करना होगा, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग फीस होती है वो 2-3 स्टेप में जमा होती है। ऐसा नहीं कि आपको बस एक बार जाकर पे कर देना है, आपका एडमिशन हो गया। तथा जो आपका एडमिशन फीस है वो कितना लगा तथा मेरा कितना लगा था वो भी आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पेशेंस के साथ में आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। तथा मित्रों, अगर आपके मन में ये डाउट है कि पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो भैया जो पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो देखिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। हालांकि मैंने बता दिया कि लगभग में 25 जुलाई के समथिंग में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसी डेट को आप क्या क्लियर मानिए, उसी के लगभग में आ भी जाएगा, है ना। लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके सामने क्या ऐसा कुछ चीज़ नहीं बताएगा जो क्या है फर्जी हो, फ्रॉड हो। तो क्या है, अब 25 जुलाई के लगभग में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक आध दिन का अंतर मिल सकता है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो आपका भाई आपको सबसे पहले बता देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग फीस कितने लगेगी। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है सर, काउंसलिंग फीस तो आपको देना ही देना होता है। और एक चीज़ और आपने सुना होगा, सीट अलॉटमेंट। जी हाँ, सीट अलॉटमेंट फीस। जी हाँ, सीट या सीट रिजर्वेशन फीस हम लोग बोल देते हैं, सीट अलॉटमेंट। जी हाँ दोस्तों, सीट अलॉटमेंट फीस। थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए, मैं एक एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, फिर आप अच्छे से देखिएगा। देखिए एडमिशन फीस और जो सीट अलॉटमेंट फीस होती हैं ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। यानी हम सीट अलॉटमेंट फीस तथा एडमिशन फीस ये दोनों में एक ही आ जाती हैं, लेकिन जो काउंसलिंग फीस होती है ये अलग हो जाती है। देखिए आपको अच्छे से समझना होगा कि जो आपकी काउंसलिंग फीस लगती है वो 250 रुपये लगती है। अगर जैसे आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवा रहे हो, क्योंकि आपका रैंक ओपन हो गया, अब आपका रैंक आ गया है, अब आपका काउंसलिंग का एक लिंक आएगा जेईई कप के ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन जो आपकी काउंसलिंग फीस से संबंधित जो आपके अंदर मिथ है वो चीज़ आपको अच्छे समझना होगा कि जो काउंसलिंग फीस है आपको मात्र एक बार ही 250 रुपये पे करना है 1 राउंड से लेकर 9th राउंड के मध्य में। यानी अगर आपने एक बार 250 रुपये पे कर दिया तो आपको अब किसी भी राउंड में 250 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो फीस कट होगा वो 1 टाइम होगा, है ना। तो अगर आपको साइबर कैफे वाले दोबारा मांग रहे हैं तो आपको उनको बता देना है कि फीस 1 टाइम ही लगता है। अच्छा, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी सर तो उसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको कॉलेज चूज करना पड़ेगा, फीस करके सबमिट कर देना है। आपकी काउंसलिंग हो गई, उसके 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला। 2 दिन के बाद आ जाता है। उसके बाद में अगर आपका कॉलेज मिला तो जाकर डीबी करवाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, उसका डेट मिलता है। उसी में काउंसलिंग जब आपका लेटर आएगा पूरा PDF, तो उसी में लिखा रहेगा कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट राउंड का डीबी कब होगा, किसके किसके मध्य में होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो अपने आप डिस्ट्रिक्ट में ही करवा सकते हो, डीबी संबंधित, है ना। तो फिर जाके आप अपना डीबी करवाइए, एडमिशन ले लीजिए। लेकिन एडमिशन लेने के बाद में अगर आपने काउंसलिंग करवाया, जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपने काउंसलिंग करवाया और अगर आपको कॉलेज मिल भी गया, अगर पसंद है तो आपको फ्रीज करना होगा। तब भी आपको जो सीट अलॉटमेंट फीस है वो 3000 रुपये जमा करना होगा। अगर आपको कॉलेज पसंद है, अगर आपने काउंसलिंग करवाया, अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है तो आपको फ्लैट करना होगा। क्या करना होगा? फ्रीज। जी हाँ, फ्रीज। अगर पसंद है तो फ्रीज, किसी को फ्रीज कर देना, और अगर नहीं पसंद है तो क्या है, फ्लैट करना पड़ेगा। लेकिन जो 3000 रुपये है वो दोनों कंडीशन में जमा होगा, फ्रीज और फ्लैट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कॉलेज पसंद है या नहीं पसंद है तब भी आपको जमा करना पड़ेगा। अगर फ्लैट में अगर आपको नहीं पसंद है, क्योंकि 2018 में मैंने ये गलती की थी, क्योंकि मुझे कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बाराबंकी मिला हुआ था, कुर्सी रोड पर पड़ता है। तो मैंने क्या है, फ्लैट नहीं किया, क्योंकि मैं चालाक था कि मैं 3000 रुपये चला जाएगा। और हुआ क्या, उसका नतीजा क्या हुआ कि मैं 2nd 3rd राउंड से क्या हो गया, बाहर हो गया। मुझे जैसे उसमें डालता था कि अपना ID पासवर्ड, तो उसमें क्या है, लॉगिन ही नहीं होते थे। ID बोल देता था कि क्या है, आप अप्लीकेबल नहीं हो, जाकर पहले फ्लैट करवाइए। तो अगर आपको फ्रीज फ्लैट अगर किसी भी हालत में कॉलेज मिलेगा तो आपको क्या है, 3000 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा।
अभी से व्यवस्था आप कर लीजिए। तो सीट अलॉटमेंट जो आपकी फीस होती है वो 3000 रुपये होती है, जो एडमिशन फीस होती है वो 8000 रुपये होती है, समथिंग 7000 कुछ लगभग 7700 रुपये लगता है, लेकिन मैं 8000 लिख दिया हूँ। तो लगभग में आपकी 11000 रुपये टोटल फीस, जी हाँ दोस्तों, जो आपकी टोटल फीस लगने वाली है वो 11000 रुपये लगने वाली है, टोटल 11000 रुपये लगने वाली है। तो ये चीज़ आपको क्या है क्लियर होना चाहिए कि भैया एडमिशन, काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट तथा एडमिशन में आपकी क्या है टोटल 11000 रुपये लग जाते हैं। और काउंसलिंग संबंधित आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाइए तो वही कॉलेज डालिए अगर आपके कम नंबर है, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं या अच्छे रैंक हैं। अच्छे रैंक का मतलब आपका कम से कम रैंक है, अगर कम रैंक है तो आप जो कॉलेज डालोगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके कम रैंक है और फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में अगर आप अपना कॉलेज लेना चाहते हो तो उसके लिए आप ऐसे कॉलेज को डालिए जहां बच्चे कम रिफ़र करते हैं। नहीं तो क्या है, अभी आपके पास समय है। और एक इसमें डाउट होगा कि भैया मैंने जैसे फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाया और मुझे कॉलेज नहीं मिला, मेरा रैंक कम था या मेरा रैंक ज़्यादा था, मुझे कॉलेज नहीं मिल पाया, तो क्या मुझे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने को मौका मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको कॉलेज मिल रहा है, पसंद है तो फ्रीज करवाइए, फिर आपको काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत ख़त्म। नहीं पसंद है तो फ्लैट करवाइए। और अगर कॉलेज मिला ही नहीं तो क्या है आप दूसरे राउंड में काउंसलिंग बिल्कुल करवा सकोगे, उसके लिए फ्रीज फ्लैट कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगा। काउंसलिंग आपकी जो होगी वो 1 से लेकर 9 राउंड के मध्य में कंप्लीट करवाई जाएगी। 1 से लेकर 3rd राउंड के में आपकी काउंसलिंग होती है, बाकी 4 से लेकर 9 राउंड के मध्य में आपकी स्पॉट काउंसलिंग होती है। स्पॉट काउंसलिंग संबंधित मैंने आपको वीडियो में बताया है, समझाया है। तथा अगर आप एक इंटेलिजेंट या होशियार बच्चे हैं तो क्या है आपको एडमिशन संबंधित 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो अभी आप बनवा लीजिए। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए कि पॉलिटेक्निक एडमिशन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बाय सिलेक्शन विथ राजेश। कोई वीडियो अगर आपको सर्च करना रहा करे तो बाय सिलेक्शन विथ राजेश जरूर लगा करिए, क्योंकि जैसे आप बाय सिलेक्शन विथ राजेश लगाओगे तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा, कहीं पर ढूंढने या भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट में बाय सिलेक्शन विथ राजेश जरूर लगाया करिए। तथा अगर आपके कुछ भी रैंक हैं, क्योंकि अगर आपके अच्छे रैंक जैसे नहीं आ पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके 10,000 रैंक है तो आपको आसानी से क्या है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा, आप किसी भी ब्रांच से लेना चाहते हो। लेकिन अगर आपके क्या है 1 लाख या 70,000 75,000 है तो आपको क्या है थोड़ा सा टफ हो जाएगा कॉलेज लेना, क्योंकि 70,000 75,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें ही नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आपके 20,000 समथिंग में अगर आपके 20,000 रैंक हैं तो आपको 100% मैं श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल ही जाएगा जिस ब्रांच से आप चाहते हो। वैसे अगर आप जैसे लखनऊ वगैरह चाहते हो तो इससे संबंधित मैंने आपको क्या है अगले वीडियो में बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि लखनऊ के लिए कितना मार्क्स चाहता है, आपके मेरठ के लिए, कानपुर के लिए कितना मार्क्स चाहता है। क्योंकि जहाँ कहते हैं ना कि अगर आपको सूरज की तरह क्या है निखरना पड़ेगा, चमकना पड़ेगा, तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो वही जो मेरे मित्र या दोस्त क्या है अच्छे से तैयारी किए होंगे तो उनका जो रैंक आया होगा वो अच्छा आया होगा, तो उन्हें क्या है कॉलेज जरूर मिलेगा। तथा मित्रों ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी एडमिशन संबंधित, काउंसलिंग की फीस संबंधित और काउंसलिंग संबंधित जो डाउट रहता है वो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप दीजिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। तथा जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन होता है या कोई PDF होता है तो मैं डालता रहता हूँ। जैसे आपके जो 3 कॉलेज की लिस्ट है वो भी पड़े हुए हैं, तो जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।